गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ्स। क्लास 4 के मैथ्स के क्लास में आज हम सीखेंगे चैप्टर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। कौन कितना लंबा है, कौन कितना छोटा है, किसकी हाइट कितनी है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस का डिस्टेंस कितना है, ये सभी बातें हम सीखेंगे आज इस चैप्टर में। पर उससे पहले हम सीखेंगे ये सभी चीज़ें हमें मेजर करनी है, तो मेजरमेंट का यूनिट कौन सा है, कौन से यूनिट से हम उसको मेजर करेंगे। छोटा डिस्टेंस है तो हम कैसे मेजर करेंगे, किस यूनिट से मेजर करेंगे, तो वो होगा सेंटीमीटर। थोड़ा उससे बड़ा है तो हम उसको मेजर करेंगे मीटर से, पर सबसे ज़्यादा बड़ा है तो उसको मेजर करेंगे हम किलोमीटर से। जैसे हमें मेजर करना है अहमदाबाद से दिल्ली तक का डिस्टेंस हमें मेजर करना है, तो वो मेजर करेंगे हम किलोमीटर में। पर क्लास 3rd या 4th के बच्चों की हाइट को हमें मेजर करना होगा तो हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। तो ये है मेजरमेंट के यूनिट जिससे हम मेजर करेंगे। आपके बुक में पेज नंबर 13 पर आपको एक पिक्चर दिया गया है, ग्रीन कलर का बॉक्स जैसा बना हुआ है, वहीं पर कुछ एक डॉट्स भी बने हुए हैं। मैंने यहाँ पर ये बनाया है डॉट्स, डॉट D O B I A J F M C K N H E G और L, ये सभी डॉट्स हमें दिए हैं और हमें पूछा गया है गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स। कोई भी दो डॉट्स ले लीजिए, दो डॉट्स ले लीजिए, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप गेस कीजिए, इमेजिन कीजिए। जैसे O से B तक का डिस्टेंस, B से I का, C से K का, K से L का, आप कोई भी दो डॉट के बीच का डिस्टेंस गेस कीजिए। आप गेस कर रहे हैं K और M, K एंड M डॉट्स का डिस्टेंस है, आपने गेस किया 2 सेंटीमीटर। आपने गेस किया, आपने मेजर नहीं किया, पर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको मेजर करना है, तो आप किससे मेजर करेंगे। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स तो है ना, हाँ, ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास स्केल होगी। प्लास्टिक की जो स्केल है उससे आप मेजर करेंगे K और M जो डॉट दिए गए हैं उसके बीच का डिस्टेंस। कोई भी दो, मैंने यहाँ पर K और M लिए हैं, आप D और O भी ले सकते हैं, D और B भी ले सकते हैं। आप कोई भी दो डॉट के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए और उसको मेजर कीजिए। पहले गेस किया तो आपने गेस किया 2 सेंटीमीटर, फिर आपने स्केल से मेजर किया तो उसका डिस्टेंस आपको मिला 2.5 सेंटीमीटर। किसका, K और K एंड M डॉट के बीच का डिस्टेंस। तो आपने जो गेस किया था वो राइट था? नहीं, वो गलत था। सर कभी कभी सही भी हो सकता है, ऐसा नहीं है हर बार गलत ही होगा। Which two dots do you think are farthest from each other? Check your answer. इनमें से कौन से जो दो डॉट्स हैं जो एक दूसरे से फार मतलब दूर, दो डॉट्स हैं वो सबसे एक दूसरे से दूर है, तो वो कौन से हैं? I से J है, J से L है, K से N है, या D से H है। ये आपको पहले गेस करना है, पर फिर आपको मेजर करना। आपने गेस किया D और H, D एंड H डॉट्स के बीच का डिस्टेंस आपने गेस किया 10 सेंटीमीटर। फिर आपने मेजर किया D से H डॉट तक का डिस्टेंस, आपने मेजर किया, वो भी आया 10 सेंटीमीटर। तो आपका गेस राइट हुआ। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इन सभी डॉट्स में से D और H डॉट्स के बीच का डिस्टेंस
ज्यादा है। कितना है? वो है 10 सेंटीमीटर। Which two dots are nearest to each other? कौन से जो ये हमने क्या फाइंड किया, डी एंड एच है वो सबसे ज्यादा दूर है एक दूसरे से, पर ऐसे कौन से दो डॉट से वो नजदीक है? तो ये डिस्टेंस भी आपको मेजर करना है। ये बी और आई है, ओ और बी है, ओ और डी है, सी और के है, एफ और एम है, सी और एफ है, ए और जे है। तो यहां पर हम गेस करेंगे ए एंड जे, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, हमने गेस किया 1 सेंटीमीटर। फिर हमने स्केल से मेजर किया तो वो आंसर आया 1.5 सेंटीमीटर। स्केल की हेल्प से हमने मेजर किया। तो हम ऐसा करेंगे ए और जे जो डॉट है दोनों वो नजदीक है सबसे। ऐसा कैसे आपको पता चला? तो आपने स्केल से इन सभी के डिस्टेंस को मेजर किया, उसके बाद आपको पता चला कि ए और एंड जे है वो सबसे नजदीक है। तो यहां पर लिखेंगे ए एंड जे डॉट्स आर near from each other. और यहाँ डी और एच में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे डी एंड एच डॉट्स आर far. Far means दूर. Far from each other. डी और एच सबसे दूर, एक दूसरे से दूर है, ए और जे एक दूसरे के नजदीक है। आप ऐसा लिखेंगे। पहले आपको मेजर करना है, फिर आपको लिखना है। ये मैंने गेस करके लिखा था, आप अपनी जो प्लास्टिक की स्केल है उससे मेजर करके लिखिए। Turn the page, page number 14. Akbar was a famous king. He had a smart minister called Birbal. Once Akbar gave him a difficult question. He drew a line on the floor. Birbal, here is a line. Make it shorter without erasing. अकबर को तो आप जानते ही हैं। अकबर कौन था? अकबर एक राजा था जो दिल्ली से राज्य करता था। वो एक लोकप्रिय और फेमस राजा था जिसके पास बीरबल जैसा चतुर मंत्री था। तो एक बार अकबर राजा ने अपने मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, देखो बीरबल, मैंने एक लाइन बनाई है। को तुम मिटाए बगैर, इरेज किए बिना इस लाइन को छोटा बना दो। थोड़ी देर के लिए बीरबल ने सोचा और फिर क्या किया उसने अकबर ने जो लाइन बनाई थी उसके नीचे भी एक दूसरी लाइन बना दी। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर की लाइन को टच किए बिना, इरेज किए बिना छोटा बना दिया। किस तरह? उसने उसके नीचे भी एक उससे बड़ी लाइन बना दी जिससे अकबर की लाइन बन गई छोटी। Jhumpa once read a list of tallest people in the world. One of them was 272 centimeter tall. That is just double of Jhumpa's height. How tall is Jhumpa? तो
झुम्पा की हाइट कितनी है जो हमें फाइंड करनी है। एक बार झुम्पा वर्ल्ड के टॉलेस्ट पीपल के बारे में पढ़ रही थी। उसने क्या पढ़ा, उसने देखा कि वर्ल्ड का जो सबसे टॉल पर्सन है उसकी हाइट है 272 सेंटीमीटर। World's tallest person's height. वहीं पर झुम्पा की हाइट कितनी है, ये क्या है, ये झुम्पा की हाइट से डबल है। डबल मतलब हमें फाइंड करना है झुम्पा की हाइट कितनी है, तो हम क्या करेंगे 272 डिवाइड बाय 2। हमें दिया गया है डबल, ये डबल है किससे, झुम्पा की हाइट से। तो हम पहले झुम्पा की हाइट को फाइंड करेंगे। 2 1 2, 2 3 6, 7 - 6 = 1। यहाँ पर आ गया 2, 2 6 12, 136 सेंटीमीटर। ये क्या है, 136 सेंटीमीटर झुम्पास हाइट। ये क्या है, 136 झुम्पा की हाइट है जो कि आधी है 272। ये है वो इससे डबल है। हमने फाइंड किया झुम्पा की हाइट 136 सेंटीमीटर। Could that person pass through the door of your classroom without bending? ये 272 सेंटीमीटर की हाइट का जो पर्सन है वो आपके क्लासरूम का डोर है वो बिना बेंड हुए मतलब झुके हुए निकल सकता है आपके क्लासरूम के दरवाजे से? नहीं निकल सकता। तो आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा तो झुकना ही पड़ेगा। Will his head touch the roof of your house if he stands straight? आपके हाउस की जो छत है, घर की छत है, वहां पर ये टॉलेस्ट पर्सन स्ट्रेट खड़ा रहेगा तो आपके जो घर की छत है वहां पर वो टच हो जाएगा, उसका हेड टच होगा। तो ये इसका आंसर है डिपेंड ऑन रूफ। आपके घर की छत की ऊंचाई कितनी है उस पर डिपेंड करता है। अगर थोड़ा कच्चा मकान है तो उसकी हाइट थोड़ी कम होगी तो उसका हेड टच कर जाएगा। अगर ये थोड़ी हाइट वाली है घर की छत तो वो स्ट्रेट खड़ा रहेगा, फिर भी नहीं टच होगा। The long and short of your family. आपकी फैमिली में कौन सबसे ज्यादा टॉल है मतलब ऊंचा है और कौन सबसे शॉर्ट मतलब छोटा है, कम हाइट वाला है वो। Who is the tallest in your family? आपके फैमिली में सबसे ज्यादा टॉल कौन है? आपने आंसर किया पापा। मेरे पापा सबसे ऊंचे हैं हमारे घर में। फादर्स हाइट कितनी है ये भी हमने गेस की। मैं यहाँ गेस करके लिख रही हूँ, आप मेजर कर सकते हैं घर पे। 170 सेंटीमीटर। ये क्या है, आपके पापा की हाइट जो कि आपके घर में सबसे ज्यादा ऊंचे हैं, टॉल है। Who is the shortest in your family? आपकी फैमिली में सबसे नीचा कौन है, छोटा कौन है हाइट में?
तो ये आप भी हो सकते हैं, आपका छोटा भाई भी हो सकता है या छोटी बहन भी हो सकती है। अगर आप सबसे छोटे हैं हाइट में तो आप ये वहाँ पर मी लिख सकते हैं, अगर आपका भाई है तो ब्रदर, अगर सिस्टर है तो सिस्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टर। सिस्टर्स हाइट हमारे घर में सबसे छोटी है, हमने गेस किया वो है 150। ये 170, ये 115। ये पापा की हाइट है, ये आपकी बहन की हाइट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स? उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो हमें क्या करना होगा, 170 में से माइनस करेंगे 150। 0 में से 5 को नहीं माइनस कर सकते, इसलिए यहाँ से कट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ पर 10। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। 1 माइनस 1 0। तो ये क्या मिला, 55 सेंटीमीटर डिफरेंस between father and sister's height. पापा की हाइट और सिस्टर की हाइट के बीच 55 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। Now turn the page. Inter-school sports meet race. This is a 100-meter race for girls. Arundhati is nearest the finishing line. She is about 6 meters from it. इंटर-स्कूल की रेस है, किसकी है? वो है गर्ल्स के बीच। कितनी है? वो है 100 मीटर्स रेस। 100 मीटर की रेस है जिसमें अरुंधति, कोंकणा, उमा, रेहाना सभी पार्टिसिपेट, बहुत सारे पार्टिसिपेट्स हैं, पर यहाँ हमें 3 और 4 नाम दिए गए हैं। वहाँ पर लिखा है अरुंधति फिनिशिंग लाइन से कितनी दूर है? 6 मीटर नियर, 6 मीटर नजदीक है। 100 मीटर से 6 मीटर वो दूर है, तो उसने कितना कंप्लीट किया? 6 मीटर नियर अरुंधति। ये 100 मीटर की है फिनिशिंग लाइन। जीरो में से 6 को नहीं माइनस कर सकते, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 9। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 0, 9 0 माइनस 0, तो 94 मीटर कंप्लीट डिस्टेंस अरुंधति। 94 मीटर डिस्टेंस कंप्लीट। किसने कंप्लीट किया 94? अरुंधति ने। बिहाइंड हर रेहाना, अरुंधति के पीछे ही रेहाना है। कोंकणा एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना। अरुंधति के पीछे है रेहाना और रेहाना के पीछे है कोंकणा और उमा। Look at the picture to answer the question below. Choose from this distance. यहाँ पर हमें डिस्टेंस दिया है 3 मीटर, 6 मीटर, 10 and 15. How far is Rehana from Arundhati? Rehana Arundhati
से कितनी दूर है, तो हमें ऊपर दिया गया है 3 मीटर्स। कौन दूर है? रेहाना। किससे? अरुंधति से। हाउ फार अहेड इज रेहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा? कोंकणा और उमा से रेहाना कितनी दूर है, तो वहां आपको डिस्टेंस दिया है 6 मीटर। कौन है? कोंकणा एंड उमा। किससे दूर है? रेहाना से। हाउ फार आर कोंकणा एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन? अरुंधति से 3 किलोमीटर दूर है रेहाना, और रेहाना से 6 किलोमीटर दूर है कोंकणा और उमा। तो कोंकणा और उमा कितनी दूर है ये फाइंड करना है। तो 6 मीटर नियर मतलब दूर है अरुंधति फिनिशिंग लाइन से। तो ये 6 मीटर किसका होगा? अरुंधति का। फिर 3 मीटर कौन है? रेहाना। फिर 6 मीटर कौन है दूर? कोंकणा किलोमीटर फिनिशिंग लाइन से दूर से अरुंधति, 3 किलोमीटर है रेहाना, और 6 किलोमीटर दूर है रेहाना से कोंकणा और उमा। तो 6 + 3 9, 9 + 6 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसका आंसर है 15 मीटर फार फ्रॉम फिनिशिंग लाइन। फार फ्रॉम फिनिशिंग लाइन। कौन? कोंकणा और उमा 15 मीटर दूर है, कोंकणा और उमा। Have you heard about a 1500 meter or 3000 meter race? You remember that 1000 meter make 1 kilometer and 1 kilometer and 500 meters make half a kilometer. आपने कभी 1500 और 3000 की रेस के बारे में सुना है, पर यहाँ पर आपको दिया है 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, वहीं पर 500 मीटर इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर। हमें पहला आंसर क्या क्वेश्चन पूछा है? इन 1500 मीटर्स रेस पीपल रन हाउ मेनी किलोमीटर्स? मीटर्स। हमें फाइंड क्या करना है, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 1000 + 500 इज इक्वल टू 1500 मीटर। तो 1000 इज 1 किलोमीटर प्लस 500 इज हाफ किलोमीटर। इसको हम 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। 1500 मीटर इज इक्वल टू 1.5
हाफ किलोमीटर। नेक्स्ट हमें दिया है 3000 मीटर, तो यहाँ पर 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। हमें दिए हैं 3000 मीटर इज इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय 1000, ये 0 पर टूट गया, ये भी तो 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 किलोमीटर। 3000 मीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। तो पहला आंसर है 1.5 किलोमीटर एंड सेकंड आंसर है 3 किलोमीटर। ये सब आप अपनी नोटबुक में डिटेल के साथ लिख लीजिए।